यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है guys? यूटिलिटी मतलब वो चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट हो, जिसका यूज़ हो। यूटिलिटी मतलब जिसका यूज़ हो, जिसका अपने को ज़रूरत हो, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि ज़रूरत से पैदा होने वाली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी स्टडी को यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत, अभी ज़रूरत से क्या लेना देना हो। अभी जैसे अभी मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स से अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपको एक गर्ल का फ्रॉक 50 रुपये में मिलेगा जिसकी कीमत 500 रुपये। अब अगर आपकी कोई बहन या ये नहीं है तो आपके लिए उसका कोई ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है तो आपके लिए 50 का हो या 100 का हो या 500 का, आपको कोई लेना देना उससे। तो यानी कि जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है, अगर मैं राजस्थान में जाके हीटर बेचूँ कि हीटर है, या फिर मैं कश्मीर में लद्दाख में या फिर सॉरी जैसे सियाचिन में जाके एसी बेचूँ, कुछ मतलब नहीं है, राइट? है ना? हाँ, तो आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो ही उसका कोई कीमत होगा, नहीं तो उसका कोई कीमत का कोई मतलब नहीं। आप मैं बोलूँ भाई डिस्काउंट 2 एसी में 1 एसी फ्री, क्या कर दिया उसने, है ना? बराबर। अब अगर समझो जैसे फॉर एग्जांपल जब लास्ट ईयर कोरोना एकदम ये था, लॉकडाउन था, सब कुछ था, उस टाइम पे मैं ट्रैवल पैकेज बेचूँ कि ट्रैवल पैकेज आज खरीदो तो 3 साल बाद जाना घूमने को, कोई खरीदेगा क्या? किसी को मालूम नहीं 3 साल बाद क्या होने वाला है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आप सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ोगे, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स विद अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब हर व्यक्ति अपनी जो चाह है, उसको जो चीज़ें चाहिए, उसको जो अवेलेबल है उससे वो भरने की कोशिश करता है, बराबर। मतलब अगर उसको कोई भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ उसको चाहिए, तो वो जो भी अवेलेबल है वहाँ से उसका वांट को पूरा करता है। अब जैसे अगर आपको प्यास लगी है और दुकान में कोल्ड ड्रिंक है, पानी नहीं है, तो आप बोलोगे चल ठीक है, अर्जेंट प्यास लगी, मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, है ना? तो वैसे आपको कोल्ड ड्रिंक पीना था क्या? नहीं, आपको पानी पीना था, बट क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी कोल्ड ड्रिंक की थी, आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, बराबर। अभी अगर मेरे को टेस्ला चाहिए, लेकिन टेस्ला इंडिया में नहीं मिलती, टेस्ला एक कार है, इलेक्ट्रिक कार है, वो इंडिया में नहीं मिलती, तो अब मैं क्या करूँ? मैं इम्पोर्ट करके 100% ड्यूटी तो भर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाके जो इंडिया में अवेलेबल है वो ले लूँगा, जो इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है वो लूँगा, क्योंकि जो भी अवेलेबल है उससे ही आपका ये होता है। ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमको पूरी तरह से मिल सके, क्योंकि हमें हमेशा 100% सेटिस्फैक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस क्या हमें बताता है? वो कंज्यूमर का बिहेवियर बताता है ताकि उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितना ज़्यादा आप उसको पूरा कर सको उतना ज़्यादा वो पूरा हो सके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पे। पहला है रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी जो है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से अलग अलग होता है। वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि आप गर्म कपड़े जो हैं वो ठंडी में आपको ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत होगी। आप लोगों ने देखा होगा हर साल विंटर के पहले स्टेशन के सामने जब दुकानें बंद रहती हैं, जहाँ पे जिस दिन मार्केट बंद रहता है, उस दिन कुछ लोग आके अपना स्वेटर टांग देते हैं बेचने के लिए। हाँ, वो अभी मई में आएंगे क्या, अप्रैल में आएंगे क्या? आएंगे तो लोग उनको पागल बोलेंगे, बट हाँ अक्टूबर नवंबर में वो आपको दिखेंगे, दिसंबर में आपको दिखेंगे, क्योंकि ठंडी है तो लोगों को स्वेटर की ज़रूरत है। सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड द सीशोर। बालू जो होता है, रेती जो होती है, उसका ज़रूरत किधर है? अगर मैं रेती लेके बीच पे जाके बेचूँ तो कोई खरीदेगा क्या? वहाँ तो रेती भरी पड़ी है, बट वही रेती अगर मैं ट्रक में भर के लेके आके कहीं दूर कहीं बिल्डिंग वाले को बेचूँ तो वो खरीदेगा, क्योंकि उसको बिल्डिंग बनाने के लिए रेती लगता है। समझा? तो जगह और समय के हिसाब से किसी भी चीज़ की ज़रूरत जो है वो आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, अगला है वो वाला देना होगा कुछ। अगला है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये होता है कि चीज़ों की ज़रूरत अलग अलग होती है अलग अलग लोगों को। अब किसी को जैसे फॉर एग्जांपल खाने में किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। अब अगर मेरे को मीठा पसंद ही नहीं है और तो मेरे कान में आके बार बार चिल्ला रहा है मिठाई ले लो मिठाई, तो मैं दूंगा क्या? नहीं दूंगा। तो मेरे को नहीं पसंद है मीठा यार, हाँ मेरे को मीठा नहीं पसंद तो मैं नहीं खाऊंगा। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। अगर मुझे तीखा नहीं पसंद तो मैं तीखा नहीं खाऊंगा। अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पसंद तो मैं नहीं खरीदूंगा।
वो आपको पर्सनल चीज़ें जो पसंद होती हैं या नहीं होती हैं, और आपकी हैबिट के ऊपर भी है। अब जैसे मैं तंबाकू नहीं खाता, अगर मेरे को कोई आके बोले तंबाकू खरीद लो, तो नहीं, मेरे हैबिट में नहीं है। उसके अगेंस्ट अगर कोई और चीज़ कोई ऑफर करे तो मैं लूँगा, क्योंकि हाँ मेरे नेचर में है। बराबर। प्रोफेशन, अब जैसे कि अभी मैं मेरे प्रोफेशन में मेरे को टीचिंग में टैबलेट लगता है, बुक्स लगते हैं, ये सब लगता है, ये सब भेजेगा तो मेरा रिक्वायरमेंट है। अब मेरे को कोई आके बोलेगा स्टेथोस्कोप ले लो, तो मैं क्या करूँगा उसका? कान में लगा के अपना हाथ स्टेथोस्कोप का मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी तरह अगर कोई आके मेरे को बोले कि भाई आपको ये क्या बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर्स का सेट खरीद लो, हाँ घर में छोटे मोटे काम के लिए लगता है, लेकिन पूरा प्रोफेशनल सेट लेके मैं क्या करूँगा? कल से जाके लोगों का काम थोड़ी ना करना है। तो प्रोफेशन के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट बदलता है। जैसे भी आप लोग को पढ़ने के लिए बुक्स लगती हैं, बैग लगता है, नोटबुक लगता है। अब मेरे को आगे बोले स्कूल बैग खरीद लो ना, किसके लिए खरीदो, है ना? बट हाँ, वही कॉलेज बैग, क्लास बैग का आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये लग रहा है। अब जैसे फ़ोन है, आप लोगों को कोई आके बोलेगा कि भाई नोकिया 1100 ले लो, तो आप बोलोगे तुम्हारे सर पे मारता ही उठा के, क्योंकि तुमको अब उस चीज़ की ज़रूरत है, तुमको अच्छे स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है। मान लेक्चर्स ऑनलाइन है, बहुत सी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है। तुमको फ़ोन लेने के लिए एक बेसिक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि भाई फ़ोन में ये सब चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी, बराबर। यानी कि प्रोफेशन के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से, जो समय है जो भी है उसके हिसाब से, और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वही हम लोग खरीदेंगे, ठीक है। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल। हाँ, अब इसमें यूटिलिटी में ये उसका कोई मतलब नहीं है कि वो सही है या गलत है। यूटिलिटी को उससे कोई लेना देना नहीं, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स को उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अगर चाकू बेचता हूँ और वो चाकू से तुम फूल काटो, फ्रूट्स काटो, भाजी काटो या किसी का गला काटो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को तो चाकू बेचने से मतलब है, बराबर। अगर आप पेपर लेते हो तो पेपर के अंदर आप तंबाकू भरो कि कुछ और भरो, पेपर बेचने वाले को उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो पेपर बेच सकता है पान की दुकान में, जिसके अंदर लोग तंबाकू की जगह कुछ और चीजें भी भर देते हैं, है ना? हाँ, एक्सपीरियंस है, हंस रहे लोग यहाँ पे। लेट द रिकॉर्ड शो की ऋषि हंस रहा था। तेरा भी ऋषि। तो अब वो पेपर बेचने वाले को उससे कोई मतलब नहीं कि वो एथिकली सही है या गलत है, बराबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल गन, मार्केट में गन्स बिकती हैं, बट वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही खरीद सकते हो। आप जब लेते हो तो आप साइन करके देते हो कि भाई मैं ये सारे रूल्स फॉलो करूंगा, लेकिन आप लेके आगे बारात में उड़ा दिए किसी को, तो फिर क्या कर सकते हैं? गन बेचने वाले की क्या करती है? तो यूटिलिटी जो है वो एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉरली सही है या गलत है, और उसको लेने वाला आदमी सही काम करने वाला है या गलत काम करने वाला है। बोलो। पर ऐसी को भी देते ना, लेकिन तो हाँ, लेकिन जिसको भी देते तो ये बोल के थोड़ी देते ना कि तुम बारात में जाके उड़ा देना। अभी समझो, मैंने गन लिया, मैंने रीजन दिया कि मेरे को जान का खतरा, मेरे को गन चाहिए, तो सरकार ने मेरे भरोसे पे मेरे को गन दे दिया। एक दिन तुमने मेरे को परेशान किया, मैंने क्लास में तुमको ठोक दिया। अब गन बेचने वाले की गलती है, सरकार ने लाइसेंस दिया, सरकार की गलती है, मेरी गलती है? मेरी गलती है ना। तो यूटिलिटी है ना, उसकी जरूरत थी ना, मुझे गन की जरूरत क्यों थी? सेल्फ डिफेंस के लिए। मैंने उसका यूटिलिटी चेंज करके एक बच्चे को मार दिया। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ऐसा कुछ करूंगा नहीं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं। यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता, यानी कि उसका यूज होना, और यूजफुलनेस यानी कि वो कितना मदद करती है। इन दोनों में बहुत फर्क है। यूटिलिटी खाली वांट कवर करती है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए जरूरतमंद हो या ना हो, चाहिए कि नहीं। हाँ, मतलब उससे तुम्हारा कुछ फायदा हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता, कुछ भी नहीं, उल्टा आपका हेल्थ खराब ही होता है। कोई भी, सब में शुगर भर के डालते हैं, शुगर पोटेशियम बहुत होता है, तो ऑब्वियसली इसका कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन हम सब लेते हैं, सब पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है इसको। तो उसकी यूटिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, बिक रहा है तंबाकू, टोबैको, लीकर, अल्कोहल, इन सब की यूटिलिटी है। यूटिलिटी इतनी है कि अल्कोहल एक तरफ से पूरा इकोनॉमी संभालता है इस देश का, है ना। बट क्या वो यूजफुल है? नहीं है। वो आपका लीवर खराब कर देगा, आपकी जिंदगी बहुत कम कर देगा, आपकी जिंदगी की क्वालिटी कम कर देगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर देगा, आपके सोचने समझने की, दिमाग यूज करने की ताकत कम कर देगा, आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसका यूटिलिटी है, बराबर।
इट इज नॉट यूजफुल, वो कहीं भी आपको मददगार नहीं साबित होगी। यूटिलिटी प्लेजर से अलग होती है, यानी जरूरी नहीं है कि कोई चीज की यूटिलिटी से हमें खुशी मिले, बिना खुशी के भी उस चीज की जरूरत हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, डॉक्टर के पास हम इंजेक्शन देते हैं, हमें चाहिए, उसकी ज़रूरत है क्योंकि हम बीमार हैं, हमको वैक्सीन कराना है या जो भी है, उनको उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या हमको मज़ा आता है? नहीं। कितना भी तुरंत खा लो, जब इंजेक्शन लगने वाला होता है तो उसकी आँख थोड़ी सी बंद हो ही जाती है ना, थोड़ा सा उसको फील हो ही जाता है। नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे को अभी मैं 4 लाख हो गए, 4 सुई लेकर आज देखते इसकी आँख बंद होती है। हर बात पे ना मैं को नहीं होती, तुम बहुत बड़े हीरो, तुम्हारा नाम बोल रहा, तुम्हारा बहुत बोलते रहो, तुम्हारे नाम पे स्टैचू बनेगा। ये नहीं बोल रहे सर, तुम्हें बना हर बात में मेरे को नहीं होता, देखा मतलब क्या कर बोलो रिकॉर्ड करो ना। यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन से भी अलग नाता है। यूटिलिटी जो है वो कंजम्पशन के लिए है, सेटिस्फैक्शन जो है वो कंजम्पशन से रिजल्ट होता है। यानी यूटिलिटी उपभोग करने के लिए है, उपभोग करने से जो मन को शांति मिलती है, जो अपने को ये मिलता है, तसल्ली मिलती है, वो उसका एंड रिजल्ट है। उपभोग करना सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसको कंज्यूम करना, उसको यूज करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आपस में रिलेटेड है लेकिन अलग अलग हैं। जैसे कि प्यास लगने पे हम पानी पीते हैं क्योंकि पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन पानी की जो यूटिलिटी है वो सिर्फ प्यास, वो सिर्फ पीने तक है, प्यास बुझाता है वो उसका सेटिस्फैक्शन है, वो अलग बात है। तो इसकी यूटिलिटी क्या है कि हम पानी पीते हैं, उसके थ्रू जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग है। यूटिलिटी जो है उसको आप गिन नहीं सकते, आप उसको माप नहीं सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को ये ग्लास पानी पीने से 1500 मीटर यूनिट यूटिलिटी मिली। वही एक ही ग्लास पानी अगर मैं आपको एक हफ्ता पानी नहीं दूँ, एक हफ्ता तो मर जाएगा, समझो एक पूरा दिन पानी ना दो, अगले दिन एक गिलास पानी दूँ, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपके लिए। और वही अगर आपके घर में फ्रिज भर के पड़ा है तो आपको कोई इज्जत ही नहीं, आधा बॉटल पी के आधा छोड़ देते हैं आप लोग, है ना। अगर आप डेजर्ट पे चल रहे हो और आपके बॉटल में इतना सा पानी है तो इतना सा पानी भी आप 2 बार में पियोगे। नहीं तो आप घर में हो और एसी में हो, फ्रिज में पानी भरा है तो आधा पी के आधा फेंक दोगे, यही छोड़ दोगे बाहर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यूटिलिटी जो है वो उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो यूटिलिटी एक्सपीरियंस होगी, या तो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव होती है तो डिसयूटिलिटी होती है। प्लीज पे अटेंशन गर्ल। यूटिलिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि कितना कोई चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि जितना ज़्यादा ज़रूरत होगी उतना उस चीज़ की यूटिलिटी होगी, ठीक है। जैसे कि अभी समझो अगर आपको 2 दिन 3 दिन तक खाना नहीं मिले और वहाँ बाद में आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आपको खाओ क्योंकि उसका यूटिलिटी है आपको, बिकॉज आपको भूख लगी है। तो हंगर होने पे फूड की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वही अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपका फेवरेट डिश भी पड़ा हो तो कई बार आप इग्नोर कर दोगे, नहीं खाना क्योंकि भूख नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी के वजह से ही डिमांड सेटअप होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी कोई चीज़ की डिमांड करता है अगर उसको उससे यूटिलिटी मिले, ठीक है। यानी कि डिमांड जो है, नीड, वांट जो है, वो यूटिलिटी से ही पैदा होती है। कोई सवाल अभी तक? अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में। पहली है फॉर्म यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी तब क्रिएट होती है जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर शेप या स्ट्रक्चर में हो। जैसे कि अगर आपको टॉयज चाहिए तो क्ले से बने हुए टॉयज का वैल्यू है, खाली क्ले का वैल्यू नहीं है। वुड से बने हुए फर्नीचर का वैल्यू है, खाली वुड का वैल्यू नहीं है, बराबर। सोने के ब्रिक्स लेके आप गले पे नहीं लटका के पहनते, आप उसकी ज्वेलरी बना के पहनते हैं। ऐसा किसी को देखा उसने 50 ग्राम का सोने का बिस्किट लिया, उसके बीच में से एक चेन डाल के गले में लटका के घूम रहा है ना, ऐसा नहीं करते ना। आपको 50 ग्राम के सोने के बिस्किट का बहुत सारा अलग अलग हार, चेन, अंगूठी सब बना के पहनते। ऐसा कोई आदमी देखा उसने कुछ नहीं पहना सोने का, उसने एक मस्त होल करके 50 ग्राम की बिस्किट गले में लटका दिए। वैल्यू तो वही है ना, 50 ग्राम का सोने का बिस्किट कम से कम 2.5 लाख 3 लाख रुपए का होगा, बराबर। लेकिन आप 2.5 लाख 3 लाख का एक ही बिस्किट थोड़ी ना पहनोगे, आप उसके हार बनाओगे, इयर रिंग्स बनाओगे, नोज रिंग बनाओगे, फिंगर रिंग्स पहनोगे, ब्रेसलेट पहनोगे, वही 50 ग्राम को इतनी जगह डिवाइड करोगे, ठीक है।
गोल्ड का बिस्किट ऐसा इमेजिन करता हूँ पार्ले जी का बिस्किट गोल्ड में क्या करेगा कि उम्मीद से ज्यादा चीजें इमेजिन भी नहीं होती। अब आएंगे प्लेस यूटिलिटी। ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कोई भी चीज़ की यूटिलिटी उसकी जगह के ऊपर होगी, है ना। अभी जैसे आप अगर आप रत्नागिरी में रहते हो तो आपको ऑलरेडी अच्छे आम मिलते हैं, तो उसकी यूटिलिटी जो है उतनी है। बट अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ आम होते नहीं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा, तो आपको इंडिया से या साउथ एशिया से आम मंगाने पड़ेंगे, या फिर पैसिफिक एरिया से आम मंगाने पड़ेंगे खाने के लिए, है ना। तो आपकी यूटिलिटी जो है प्लेस के हिसाब से अलग अलग होती जाएगी। और ऑब्वियसली जहाँ पे ठंडी पड़ती है वहाँ पे गर्म चीज़ों की, जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे ठंडी चीज़ों की ज़रूरत वैसा वर्षा होती रहेगी। तो यूटिलिटी जो है वो जगह के हिसाब से बदलती है, उसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, अगला है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी यानी सेवा की वजह से जो उपयोगिता होती है। अब सेवा कैसा, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप लोग को इकोनॉमिक सीखना है तो आप मेरे पास आए हो, ऐसा तो नहीं ना इकोनॉमिक सीखना है और आप सरकारी ऑफिस में जाके वहाँ पे जो तहसीलदार बैठा उसको बोले कि तूने तो पढ़ा रहेगा ना, तू ही सीखा। ऐसा नहीं करते ना हम लोग, हम टीचर के पास सीखने को जाते हैं। बीमार है तो कोई रात को मेरे घर पे तो नहीं आता ना कि अमित सर मेरे को बहुत तेज बुखार है, क्या करो। ऐसा आना भी नहीं, लात मार के आप डॉक्टर के पास जाते हो, बराबर है ना। जब आपने किसी का मर्डर कर दिया हो तो आप डॉक्टर के पास या मेरे पास नहीं जाओगे, आप लॉयर के पास जाओगे, भाई मेरे से कांड हो गया, अभी क्या करना है बता अगेन इट्स अ जोक, प्लीज कभी किसी का मर्डर मत करना, बहुत बेकार सजा होती है। नॉलेज, इसमें नॉलेज है आपको, अदरवाइज कुछ पूछेगा तो नहीं पता। नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी यानी कि जब किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो ही उस चीज़ की यूटिलिटी होती है। और जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरे को बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप स्नैपचैट पे क्यों नहीं हो, मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे रहूँ, मतलब मैंने डाउनलोड करके रखा है लेकिन मुझे पता नहीं उस पर करना क्या है, तो मेरा कोई यूटिलिटी नहीं है उसमें, मेरे को आता ही नहीं है। तो जिस तरह से जो चीज़ नहीं आती अब उसका आप क्या करोगे, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को कार चलानी नहीं आती तो वो कार में आके बाजू में बैठ ही सकता है, ये बहुत होगा तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के पोस्ट कर सकता है। चलानी नहीं आती तो चलाएगा कैसे, है ना। यानी कि वो नॉलेज, जब वो कार चलाना सीख गया अब उसको कार की जरूरत है ना। अब अगर स्कूटी चलानी नहीं आती और घर पे मांग ले स्कूटी चाहिए क्या करोगे, खड़ा होगा लेके, तुमको क्या करना लेके तो जैसे अभी एजेड लोग हैं उनको आप बोलो कि भाई आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करो या ये यूज़ करो, वो लोगों को खाली बेसिकली मतलब अगर नहीं आता होगा तो बेसिक्स ही यूज़ करेंगे। बट हाँ वही उनको आप सिखा दो कि क्या क्या कर सकते हो फ़ोन में, तो तुमसे ज़्यादा वो फ़ोन यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली पोजेशन यूटिलिटी, आप कोई चीज़ को तभी यूज़ कर सकते हो जब वो आपकी है, बराबर। गाइस मैं चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अब अगर हाँ बोलो क्या, मराठी में हिंदी में बताओगे मीनिंग किसका वो पोजेशन यूटिलिटी ना। पोजेशन मतलब कोई चीज़ को ओनरशिप रखना, मिल्कियत होना। मैं हिंदी में बता सकता हूँ, मराठी में टेंशन मत ले, जो तुम्हें पढ़ा रहा हो तो रीड करेगा तो वो समझेगा, बाकी ज्योति में माई नहीं। क्या बोल रहा काय को बार बार ऐसा करता कुछ तो कर रहा था, पॉज करने वाला था वो। नहीं पॉज क्यों करना। तो पोजेशन यूटिलिटी यानी कि कोई भी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है तब उसको पासवर्ड दो, अनलॉक करके बैठे होंगे फोन, आर्मी है कि पैजामा है। अरे वो फिंगर भी नहीं लग रहा है। C9 हो गया हुआ कि नहीं हमें दे। हाँ गाइस हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाँ। तो पोजेशन यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज़ की जब तक वो आपका कोई चीज़ आपका नहीं है तब तक आपके लिए उसको कोई यूटिलिटी नहीं है, बराबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर टैब यूज़ करना है, मेरे पास टैब है नहीं तो मैं क्या खाली बार बार किसी से मांग के थोड़ी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी ऋषि के पास फ़ोन नहीं है तो बार बार वो दूसरे ऋषि का फ़ोन लेता है, नहीं कब तक लेगा, एक लेवल का उसको फ़ोन लेना पड़ेगा खुद का, है ना। अगर रात को उसको फ़ोन चाहिए तो रात को ऋषि के साथ तो है ना, तो फिर उसको अब वो चीज़ का मिल्कियत जरूरी है। अब वो रियलाइज कर रहा है कि मैंने काय को मेरा फ़ोन फेंक के तोड़ दिया, लेकिन नहीं बोल सकता, क्या करेगा, है ना। तो कोई भी चीज़ अपनी होनी चाहिए तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्या हंस रहे हो तुम सारे ना। पॉइंट यूज पे आके ही होता है। नाउ कमिंग टू टाइम यूटिलिटी।
ऑब्वियसली हर चीज की जरूरत सही समय पे ही होगी। हाँ, अभी मैं आपको 10वीं की बुक लाके बोलूँ ये पढ़ो तो आप पढ़ोगे क्या? हाँ, 10वीं पास हो गया सर, अभी नहीं पढ़ना है ना, बराबर। अब अगर आप मुझे खून चाहिए था, मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे खून चाहिए था, तो अगर आप लोग मेरे को बोलो सर 1 साल रुको हम आके खून देंगे, तो मतलब है उस चीज़ का मुझे खून आप ही चाहिए, 1 साल बाद नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो सही समय पे मिलने पे ही वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, नहीं तो नहीं पूरी होती। यही रीज़न है कि केमिस्ट्री शॉप, ब्लड बैंक ये सब 24 आवर्स चलते हैं, क्योंकि अगर कोई रात को बीमार है तो नेक्स्ट डे सुबह जाके दवाई लेगा, उसका कोई मतलब नहीं। आपको जब दवाई चाहिए आपको तभी दवाई चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूटिलिटी के मेन कॉन्सेप्ट्स में। मेन कॉन्सेप्ट यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूटिलिटी का, इसमें पहला है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब सारी यूटिलिटी मिला के। ये जो है वो यूटिलिटी है जब हम सारे जो रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर से उसको मिला ले तो उसकी टोटल यूटिलिटी, उसकी पूरा कितना उसकी ज़रूरत है और इससे कितना कमोडिटी कंज्यूम होगा उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जो कि यूटिलिटी बढ़ती है, एडिशनल होती है नॉर्मल यूटिलिटी से। अभी कैसे मैं समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल गर्मी बहुत पड़ी सपोजिटली, अब हर साल जो है वो एसी, अपने बदलापुर में एसी का रिक्वायरमेंट रहता था 5000 पीस का, लेकिन इस साल गर्मी और ज़्यादा पड़ी तो इस बार वो लोग जो एसी का प्लानिंग नहीं भी किए थे उन्होंने पैसे जोड़ के ले लिया। जब गर्मी इतनी हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, चलो एक काम करो एसी ले लेते हैं, एक बच्चे को नहीं पड़ेंगे। मतलब जो भी आदमी सैक्रिफाइस, कोई और चीज सैक्रिफाइस करके एसी ले लेता है, क्योंकि एसी चाहिए भाई, नींद नहीं आती बिना एसी के, है ना। तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यहाँ पे यू शुड नो, देखो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि पहला वाला जो लिखा है ना टी यू इज इक्वल टू जो साइन है सिग्मा, उसका साइन का मतलब क्या होता है? सिग्मा, ठीक है। तो टी यू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखा तेरा फोन, देखा वैसी तेरे में भी वही लिखा है ना। और ये जो ई है ना वो सिग्मा है, सिग्मा मतलब प्लस, ऑटो सम, सिग्मा मतलब सब चीज का प्लस। तो टी यू क्या है? टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, सो टोटल यूटिलिटी सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है mu प्लस mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 अप टू mun, सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करो तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है n का, जो कि TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी कि टोटल यूटिलिटी का जो नंबर है उससे एक कम को अगर माइनस करोगे तो जो बचेगा वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप एक टॉप से एक लेवल नीचे जाओगे तो जितना भी बचेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिराइव होती है उन यूनिट्स के किसी कमोडिटी के जहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंटर रिलेटेड होता है। इसको आप समझने के लिए टेबल 2.1 ध्यान से देखेंगे। आपको पता है कि एक एक्स यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 10 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 ही थी। जब आपके यूनिट डबल हो गए तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 18 हो गई। क्यों 18 हो गई? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 8 से बढ़ी। दिख रहा है आपको? 8 3 हुआ तो वो 6 से बढ़ी यानी 24 हो गया। 4 हुआ तो वो 4 से बढ़ी यानी 28 हो गया। 5 हुआ तो वो 2 से बढ़ी यानी 30 हो गया। जब आपके 6 यूनिट आ गए तो वो बिल्कुल नहीं बढ़ी, और 7 यूनिट आने पे वो कम हो गई, रिक्वायरमेंट उसकी कम हो गई, तो वो 28 टोटल यूटिलिटी हो गया, यानी 7वें पे उसका डिस यूटिलिटी हो गया, ठीक है। अब इससे अपने को क्या समझता है? इससे हमको समझता है किस पॉइंट पे ये सेटिस्फाई हो गया। जिस पॉइंट पे ये आगे नहीं बढ़ता वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ सेटाइटी, यानी उस पॉइंट पे वो सेटिस्फाई हो गया। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे वो एस पॉइंट बनाया हुआ है। हाँ ये देखिए, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, बराबर 10, फिर ये बढ़ते बढ़ते इधर 18, 24, 28, 30 पे आने के बाद ये कैसे रुक गया। तो क्योंकि ये 30 पे रुक गया तो ये 30 इसका पॉइंट ऑफ सेटाइटी, यानी इस पॉइंट पे उसको कोई भी चीज का जो यूटिलिटी है वो टॉप का है। अब इसके आगे वो गिरना चालू कर चुका है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो गिरते जाएगा। तो ये कर्व है, इसको क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कर्व। क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कर्व। सर वो गिरेगा तो मतलब फिर क्या? क्यों गिरेगा? क्योंकि कोई भी चीज बहुत ज्यादा अगर अवेलेबल है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब आपको एक ही एसी चाहिए ना, मैं आपको 4 एसी बेचूंगा, आप खरीदोगे? तो फिर फ्री देंगे। अच्छा सुनो, फ्री देता हूँ हाँ, लेकिन आपको कंपल्सरीली सब लगवाना पड़ेगा, सबका फिटिंग देना पड़ेगा, सबको चालू रखना पड़ेगा। क्या मतलब?
अब क्या करो, नहीं लोगे ना। इलेक्ट्रिसिटी अरे लगवाने का चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। एक एसी अगर आप लो, जैसे कि वो 40,000 का एसी पड़ा है, अब यहाँ पे पड़ा ही है, अब आप में से कोई बोले कि सर मेरे घर में बहुत गर्मी में एसी लेके जा रहा हूँ, लेके जा बेटा, आप लेके भी चले जाओगे, समझो यहाँ सर मैं 1-2 महीने के लिए लेके जाता हूँ ना, ठीक है 2 महीने बाद दे देना, लेकिन आप जैसे ही लेके जाओगे आपको 5,000 रुपये उसका फिटिंग देना पड़ेगा। तांबे का पाइप क्या कर तो फिर तो ये क्या क्या बता रहा है, देखते हैं अभी हम लोग। पहले ये बता रहा है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट के लिए सेम था। उसके बाद बता रहा है जैसे जैसे कंज्यूमर ने कमोडिटी और कंज्यूम करना चालू किया, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही थी। यानी मार्जिनल यूटिलिटी टॉप पर थी, पहले से अपनी थी, उसके बाद वो कम होती गई। एक स्टेज पे आने के बाद टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट थी और मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। इस पॉइंट पे जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। इस पॉइंट के बाद अगला कोई भी यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी। यानी पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद जहाँ पे सेटिस्फैक्शन हो गया, उस पॉइंट के बाद अगर आप एक भी यूनिट कंज्यूम करते हो तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में जाएगी। अगर आप पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे पहुंच जाते हो तो रैशनल कंज्यूमर, यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंज्यूमर जो दिमाग से काम कर रहा है, जरूरत के हिसाब से चीज दे रहा है। कोई कोई लोग होते हैं पागल, जिनको लगता है कि अगर आज एरियल सस्ता है तो साल भर का एरियल ले लो, बट दैट डजंट मेक सेंस। क्योंकि अगर आप समझो फॉर एग्जांपल आपकी पगार 5,000 रुपये है, आप 5,000 की पगार में आपको एक्चुअली एक महीने में खाली 50 रुपये का एरियल लगता है, लेकिन आपकी महान वाइफ को लगा कि एरियल सस्ता मिला तो उसने 1,000 रुपये का एरियल ले लिया। ठीक है, आपको एरियल सस्ता मिला, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आपका सैलरी का एक मेजर हिस्सा एरियल में चला गया ना, अब आप बाकी का खर्चे कैसे करोगे, है ना? अगर उस हिसाब से सोचा जाए तो होलसेलर के भाव में तो हर चीज सस्ती मिलेगी, लेकिन आप हर चीज नहीं भर सकते। हाँ, आप कौन सी चीजें भर सकते हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे गेहूं चावल है, वो आप 1-1 किलो आधा किलो थोड़ी ले सकते हो, आपको गेहूं लगने ही वाला, चावल लगने ही वाला है और उसका कंजम्पशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग ज्यादा लेके स्टॉक कर लो। तेल आपको 100% लगने वाला है, वो आप ज्यादा लेके स्टॉक कर लो। एरियल कौन स्टॉक करता है? तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे पहुंचने के बाद जो समझदार कंज्यूमर है या जो सोच समझ के डिसीजन लेने वाला कंज्यूमर है, वो अपना कंजम्पशन रोक देगा और उसके बाद वो कोई भी ज्यादा एडिशन नहीं करेगा उसी स्टॉक कमोडिटी के स्टॉक करने में। अगर कोई पॉइंट ऑफ सोसाइटी के बाद कंज्यूम करता है तो उसको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि उसको वो चीज महसूस होती है जिसको कहते हैं अत सर्वत्र वर्जेय। यानी कि संस्कृत में इसका मतलब है किसी भी चीज की अति जो होती है वो मना है, वो गलत है। तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कितना भी उस चीज से खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, एक लेवल के बाद अगर आपने उसको और कंटिन्यू किया तो आपको दुख मिलना नेसेसरी है। ठीक है, और ये हर चीज के ऊपर जाता है। अगर आप समझो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते दिन का तो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटा 5 घंटा करते बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर उससे ज्यादा करते तो आप पागल हो जाएंगे। आई नो आपको 15 मिनट भी नहीं करते, बट जो लोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेप्शंस टू दैट लॉ, क्रिटिसिज्म्स ऑफ दैट लॉ जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग ये पूरा चैप्टर यहाँ तक यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ सेटाइटी और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी तक पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट रीडिंग गाइस।